उत्पादन चाल अक्टूबर सितंबर से 2020-21 वर्ष के पहले 5 महीनों में 20% बढ़कर 233.77 लाख टन हो गया। गन्ने की पैदावार ऊंची होने से चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी संभव हुई है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने मांग की है कि मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिए चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य एमएसपी को बढ़ाया जाए। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने कहा कि गन्ना किसानों को गन्ने का बकाया चुकाने में मिलों की मदद करने के लिए चीनी के एमएसपी को मौजूदा 31 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 34.5 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के लासल गांव में प्याज के दाम एक हफ्ते के अंदर घटकर आधे हो गए हैं, क्योंकि मंडियों में गर्मियों के सीजन वाले लाल प्याज की आवक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि थोक मंडी में भले ही दाम कम हो गए हों, लेकिन मुंबई के रिटेल बाजार में इसका कोई असर नहीं है, यानी आम आदमी को गिरी कीमतों का फायदा नहीं मिल रहा। मुंबई में प्याज अब भी क्वालिटी के हिसाब से 30 रुपए से लेकर 55 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। लखनऊ राजधानी में कुछ कारोबारियों के द्वारा सरसों तेल बेचने के नाम पर मनमाने तरीके से मुनाफाखोरी की जा रही है। ये कारोबारी 1 लीटर सरसों तेल पर 25 रुपए की मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सरसों का तेल खुदरा रेट बाजार में 145 रुपए प्रति लीटर है, जबकि कारोबारी इसे 170 रुपए प्रति लीटर में बेच रहे हैं। 24 घंटे में एक खास ब्रांड का सरसों तेल जो सर्वाधिक बिकता है, उसकी कीमत में 5 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के भरतपुर में नई सरसों की आवक का मंडी में दबाव बढ़ता जा रहा। इस कारण सरसों के भाव लगातार टूट रहे हैं और तेल के भी। इससे सरसों तेल आम आदमी की पहुंच में आने लगा है। एक पखवाड़े में सरसों तेल 16 रुपए तक टूट गया है। अब तेल के थोक भाव 114 रुपए किलो पहुंच गए हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि यह स्थिति सरसों की शानदार फसल के कारण है। अभी मंडी में बाहर की सरसों ज्यादा आ रही है। स्थानीय फसल की भी कटाई प्रारंभ हो गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में आयोजित होने वाले गुड़ महोत्सव में जिले का भी डंका बजेगा। 6 और 7 मार्च को गोमती नगर में होने वाले आयोजित कार्यक्रम में जिले के 7 किसान व उद्यमी विभिन्न किस्मों के गुड़ का प्रदर्शन करेंगे। शिमला में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच अब खाने के तेल के दाम भी बढ़ गए। राजधानी में सरसों तेल और रिफाइंड भी महंगा हो गया। वहीं बासमती चावल के दाम भी बढ़े हैं। शहर की अनाज मंडी में सरसों तेल 10 तो उपनगरों में 20 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया। स्थानीय कारोबारियों के मुताबिक माल भाड़ा बढ़ने और सरसों तेल की कम सप्लाई मिलने से इसके रेट बढ़ रहे हैं। शिपमेंट और लॉजिस्टिक चुनौतियों की वजह से भारत इस साल चीनी निर्यात के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इससे अब चीनी के भाव बढ़ने के आसार हैं। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ जबरदस्त स्टॉक होने की वजह से सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य से करीब 20% कम चीनी का ही निर्यात हो सकेगा। भारत की ओर से सप्लाई में यह कमी एक ऐसे समय पर होने वाली है जब पहले ही वैश्विक बाजार में चीनी के भाव बढ़ रहे हैं। अंबेडकर नगर में बीते 3 दिनों से चल रही पछुआ हवा ने गेहूं, दलहनी, तिलहनी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल पछुआ हवा से फूल वाली फसलों के फूलों के झड़ने की आशंका है। वहीं गेहूं में दानों के पतले होने की भी आशंका है। किसानों का कहना है कि यदि इसी प्रकार से पछुआ हवा आगे भी चलती रही तो इसका प्रतिकूल प्रभाव गेहूं की उपज पर पड़ेगा। दुनिया भर में इस वर्ष चीनी के दाम आसमान छू रहे, जिसका कारण वैश्विक स्तर पर गन्ने का उत्पादन कम होना है। चीनी के भाव 4 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि इसका असर घरेलू बाजार पर पड़ने की आशंका नहीं है। कारण इस वर्ष भारत में बम्पर चीनी का उत्पादन हुआ है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट
जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।